किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जो नई नई स्कीमें आती रहती हैं। जैसे अभी आपने थंबनेल पे दिखा था कि 9 अगस्त से पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको नहीं मिलेंगे 5,000 रुपए। अगर आप 5,000 रुपए लेना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा इसमें कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आप दिख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप धान आपको नजर आ रहे होंगे। क्योंकि किसान भाइयों, मैंने सोचा आज खेतों पे जाकर विजिट करके देखता हूं कि खेत में कैसे धान लगाया जाता है और कैसे धान पैदा होता है। तो देखिए, अभी यहाँ पे जो खेत हैं वो हो चुके हैं और काफी बड़े बड़े हो चुके हैं। अभी इन पे धान नहीं आ रहे हैं, तो कुछ समय लगेंगे, उस पे धान आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर। तो आपको इस इंटरफेस पे आ जाना है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी यहाँ पे आ जाएंगे। इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू। फसल बीमा की जो अंतिम स्थिति है, मतलब जो डेट है वो 9 अगस्त तक बढ़ाई गई है। यानी 9 अगस्त तक आप अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप इस योजना का जो है लाभ आप ले पाएंगे। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे देखेंगे किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर से चल रही प्रधानमंत्री फसल योजना की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब 9 अगस्त तक आप अपनी खरीफ की जो फसल का बीमा करा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है समाचार पत्र या मीडिया के प्रकाश खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश के कृषि संचालक के भारत सरकार के दिशा निर्देश के पर प्रधानमंत्री बीमा योजना की अंतिम स्थिति जो है 9 अगस्त 2021 कर दी गई है। इसमें सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके पास में जो भी आप फसल करते हैं, जैसे अभी धान की फसल चल रही है तो आप 9 अगस्त तक उनका बीमा करवा लीजिएगा। अगर आप बीमा करवा लेंगे तो अगर आपकी फसल को कोई भी नुकसान होता है तो वो सरकार उसकी भरपाई आपको देगी और प्रीमियम देगी, आपको उसका पैसा भी मिलेगा। तो उसके बाद में देखेंगे पूर्व बीमा स्थिति 31 जुलाई 2000 थी। कृषि को बढ़वाने के लिए पंजीकरण अंतिम 16 अगस्त 2021 निर्धारित कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप संस्था और राज्य के स्तर बॉक्स प्रगति पर अगर आप करते हैं तो बैंक का कहना है कि आपको बीमा फसल योजना का प्रबंध की मुसीबत कृषि अंश प्रीमियम समय पर आपको सीमित कर आपके जो बैंक है वहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद में देखेंगे मीडिया में मिली जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान सरकार की ओर से सालाना 2002 को लॉकडाउन के दौरान देश प्रदेश के 15 लाख किसानों को फसल बीमा का जो है वो आपको यहाँ पे मिला था 2990, यानी 2990 करोड़ रुपए की धनराशि भुगतान की गई थी वो सीधे आपके बैंक खाते में। मुसीबत में 2018 को प्रदेश के 35 लाख किसानों की ओर से खरीफ की फसल के लिए कराया गया था। उसमें से 8.40 लाख किसानों के 1930 करोड़ रुपए की धनराशि वो प्राप्त की गई थी। रबी में 2018 और 19 में लगभग में 25 लाख किसानों को जो है रबी की फसल का जो पैसा। किसान भाइयों देखिए, बीमा यानी फसल बीमा करवाने के लिए आपके पास में योग्य भूमि और डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे भूमि कब्जा, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपकी भूमि है और आपकी ज़मीन है तो उसका आपके पास में एक डॉक्यूमेंट होगा, जैसे खतौनी या खतरा कहते हैं, वो आपके पास में होना चाहिए। प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और मुख्य पेश जो है आपकी बैंक खाते का वितरण के साथ पासबुक और आपकी फसल बुवाई प्रमाण पत्र यदि राज्य सरकार की अधिसूचना की अनिवार्य है कि होती है या फिर ठीक है। उसके बाद में अगर ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप इस बीमा का जो है लाभ ले पाएंगे और आपको यहाँ पे 5,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जितनी भी भूमि होगी उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। उसके बाद में देखेंगे कराया जाएगा ज़मीन की खेती करने वाले को बीमा सुविधा के लाभ के लिए ऐसे व्यक्तियों को भूमि स्वामी के साथ दरार कराना और आपके जो पटवा होता है, पट्टा किया होता है, उसके भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में हैं तो आप इस योजना का लाभ आप ले पाएंगे। इस स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि खेती की बुवाई की गई उस समय के साथ में कॉपी की फ़ोटो स्टेट, यानी जो कॉपी है फ़ोटो कॉपी आपके पास में होना ज़रूरी है और एक स्टाम्प पेपर, खाता, खतरा नंबर और जो मैंने आपको बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे मिलेगा बीमा का लाभ। तो देखेंगे स्थानीय अपराध की फसल काटने के बाद नुकसान की अगर आपकी फसल बोई गई है और बोने के साथ में आपकी फसल को कोई भी नुकसान हो जाता है तो आपके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 72 घंटे के अंदर अंदर जिस कंपनी से आपने बीमा करवाया है उस कंपनी के लिए आपको सूचित करना पड़ेगा कि हमारी फसल जो है उसमें नुकसान हो गया है, तो आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे और
कंपनी जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको पैसे का जो नुकसान हुआ है, भरपाई हुई है, वो आपको देने की कृपा करेगी। तो इसी प्रकार से अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी चल रही है स्कीम। और आपकी जो इसकी लास्ट डेट जो है वो 9 अगस्त है, ठीक है। 9 अगस्त से आप 16 अगस्त के बीच में भी कर सकते हैं, यानी थोड़ा बढ़ गई है, नहीं तो 9 अगस्त ही अब बढ़ा दी गई है, 16 अगस्त कर दिए। तो फटाफट से इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और आप इस योजना का लाभ लीजिएगा। अगर आपके मन में और भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करने के लिए भी तैयार हूँ। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।